नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में स्वागत है। तो हम आपको आरआरबी जेईई के क्वेश्चन सीरीज करा रहे थे। तो हमने 22 मई के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करा दिया था। आज से हम 22 मई के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 3,360 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। यदि 8% का लाभ प्राप्त किया जाना हो तो मूल्य कितना होगा? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पहले सुनिए। 3,360 रुपये में बेचने पर हमको 12% का लाभ हो रहा है। तो लिख दीजिए 3,360 रुपये में हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है 100 रुपये है। तो 12% का लाभ करना होगा तो 112 रुपये हो जाएगा हमारा, अगर 12% का लाभ होगा अगर हमारे 300 रुपये पे। तो इसको 3,360 हमारा क्या हो गया, 12% के लाभ के हिसाब से 112% हो गया। क्या आगे क्या कर रहा है, केवल हमको 8% का लाभ प्राप्त किया जाना हो तो मूल्य कितना होना चाहिए? तो कह रहा है 108 रुपये का हमको केवल 8% का लाभ कह रहा है कि प्राप्त करना हो तो मूल्य कितना होना चाहिए। तो आइए कर देते हैं, 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 108% के हिसाब से कितना लाभ आएगा वो मान चल जाएगा। तो 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 8 24 और 3,240 रुपये हो जाएगा अगर हमको 8% का लाभ प्राप्त किया जाना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, एक दुकानदार 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत इस वस्तु को 2,515 रुपये में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु की प्रारंभिक मूल्य क्या होनी चाहिए थी? थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। 4 महीने में 10% की छूट दे देता है किसी एक वस्तु पे, तो हर 4 महीने पे 10% की छूट दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति इस योजना के तहत वस्तु को 25,515 रुपये में ख़रीदता है तो जनवरी में उसका मूल्य क्या था? शायद क्वेश्चन पूरा नहीं था। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, शायद क्वेश्चन छूट गया था, स्क्रीन थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया था। एक दुकानदार 4 महीने के में एक बार में 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति उस योजना के तहत उस वस्तु को दिसंबर में 25,515 रुपये में खरीदता है तो जनवरी में उसे कितने रुपए का प्रारंभिक मूल्य रहा होगा? तो इसको एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 4 महीने में 10% का छूट हो जाती है, मतलब दिसंबर में उसने खरीदा तो जनवरी में पूछ रहा क्या है। तो मतलब 3 बार इसकी प्राइस जो है छूट चुकी, मतलब कम हो चुकी है। तो 25,515, अब 3 बार छूट चुकी है तो मतलब 10% की छूट देता है। मतलब ये हमारा अगर मूल्य 100 रहेगा, 10% छूट देगा तो 90%। तो यही हमको 3 बार कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 90 लिखना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 90 लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 90 लिखना है। इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 35,000 इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी पाए जाने पर कौन सी बीमारी कहा जाती है? तो आइए ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्वाशियोरकर, दूसरा ऑप्शन है पेलाग्रा, तीसरा ऑप्शन है वेरी, चौथा ऑप्शन रिकेट्स। तो प्रोटीन की कमी से कह रहा है कि कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है आपको मालूम है? रिकेट्स डी से होता है, ये विटामिन बी से होता है, ये बी और सी से लग रहा है क्या होता है। और लेकिन ये 3 आंसर अपने आप गलत हो गए तो आंसर ए अपने आप सही हो जाएगा। तो ए आंसर सही है, प्रोटीन की कमी से ये आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। उत्तर लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए, f1 और 2f2 के बीच में रखा जाना चाहिए, यही इसका आंसर होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपये है, साधारण ब्याज 300 रुपये होता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं 309 रुपये जो है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है और 300 रुपये है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपको मालूम कि जैसे कि हर साल सेम होता है, तो मतलब 150 रुपये पहले साल के लिए और 150 रुपये दूसरे साल के लिए। तो अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 रुपये का, मतलब कि दूसरे साल 9 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज गया। तो 150 का 9 रुपये किस परसेंट के हिसाब से गया कि 9 रुपये गया, तो आइए देख लेते हैं। 150 का x% 100 कर देते हैं = 9। तो ये कट गया, तो हमारा आपका हो गया 2 3 3 से 9 कटा 3, x आ गया 6। तो मतलब कि 6% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा था, तो ये आंसर B सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है, इसके आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व किया करते हैं। परिमाप का जो कि आप लोग को फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्या रहा है ये ध्यान से देखते हैं। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं सेम है, मान लेते हैं x है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। तो आधार क्या कर रहा है, समान भुजाओं के 6/5 गुना है, तो 6/5 इंटू x कर लेते हैं। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले x की वैल्यू मान लेते, वैल्यू निकाल लेते क्या है। तो जैसे कि हम लोग को मालूम है परिमाप का योग क्या होता है, तीनों को भुजाओं का योग जो होता है परिमाप होता है। तो 2x 6/5 इंटू x = 32। तो क्या हो गया, 5 10x प्लस 6x = 5 10 3 5 15x 16 160। ये कितना आ गया, 16x = 160। 16 से 160 गया तो आ गया x की वैल्यू हमारी हो गई 10। x की वैल्यू हमारी जब 10 हो गई, तो अब हमको उसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि आधार 1/2 आधार इंटू हाइट, मतलब ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई होता है। तो हमको ऊंचाई तो मालूम नहीं है, तो ऊंचाई हम निकाल लेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये नियम होता है कि जो इसकी सामने भुजाओं की जो आधार को बराबर हिस्सों में काटती है, तो हमारा जो भुजा आया है समद्विबाहु के जो समान है वो आ गई है 10, ये भी 10 आ गई है। अब निकाल लेते हैं हमारे आधार के क्या था। आधार की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार की वैल्यू क्या कहा था कि हमारी समान भुजाओं के 6/5 गुना है, तो 6/5 गुना इंटू 10 कर देंगे। तो 5 से ये गया 2, मतलब हमारा आ गया आधार 12। जब आधार 12 आ गया तो अब आधार क्या होती है, जो सामने इसकी भुजा से लंबवत खींचा जाता है, तो आधार को 2 समान भागों में बांट देता है। तो हमारा जो आधार ये है 6 और 6 में बढ़ जाएगा। अब ये हमारा भुजा है 10, तो अब जो हमारा परिमेय है आपका, उससे हमारा जो ऊंचाई है निकल जाएगी। 10 कर्ण हो गया, आधार 6 हो गया, तो हमारी जो भुजा हो जाएगी कितना हो जाएगी, 10 दाम में 100 6 36, मतलब हमारी ऊंचाई जो हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो आइए वैल्यू रख के निकाल देते हैं आंसर। 1/2 आधार हमारी 12 है, ऊंचाई हमारी 8 हो गई। तो 12 में से 2 गया 6 आ गया, और 6 में से 8 गया 48 आ गया। तो हमारी जो आंसर आ जाएगा वो होगा C 48 हमारा आंसर सही हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कह रहा है। निम्नलिखित में से आईपीएल के इतिहास में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कप्तान का गौरव हासिल किया। ये तो आप लोग को आंसर पक्का ही मालूम होगा। आप लोग तो आईपीएल तो एकदम इतना मन लगा के देखते होंगे जैसे कि आप लोग की ज़िंदगी का एम ही आईपीएल हो। तो इसका आंसर होगा एम एस धोनी, हमारे ग्रेट कैप्टन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन 8 कहा क्या रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में जोड़िए। भिन्न है उसको अवरोही क्रम में जोड़ना है। तो आइए शॉर्टकट लगाते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। आप लोग पता नहीं किस टेक्निक से करते होंगे, मैं तो केवल एकदम सिंपल मेथड से ही करता हूँ। डिवाइड कर देता हूँ, 6 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा पॉइंट में 56 30, 6 24, 56 30, 8 6 48, मतलब 0.4 आ गया पहले का। एक मिनट, पॉइंट 4 पहले का आ गया। 3 का 7 से 3 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 1 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 8 6 48, सॉरी गलत हो रहा है। 6 का 50, ये 50 हो जाएगा तो कितना जाएगा, 8 बज जाएगा, 8 6 48 होगा इंटू, और 3 का 7, 7 चौक 28, 0.4, 0.8 इंटू 8 9 72, 8 का 9 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, 0.8 मतलब 0.82 आ गए हैं। और 14 का 3 से कर देंगे तो 2 बार जाएगा 0.2। तो अब ये 2 8 आ गए हैं तो थोड़ा एक अंक तक और निकालते हैं। 8 6 48 कर दिए, 2 बचा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार और जाएगा। और ये 8 का 9 से करते हैं तो 8 9 72, कितना बचा, अभी 8 और बचा है तो फिर एक 8 बार और चला जाएगा, मतलब कि ये हमारा 8/9 बड़ी संख्या है। तो कहा क्या रहा है, हमको अवरोही क्रम में लिखना है, तो मतलब छोटे क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा क्या है, ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है। तो ये क्या है, 0.88 क्या की वैल्यू क्या है, 8/9। तो सबसे पहले ये आया। 0.83 की वैल्यू क्या है, 5/6। तो 5/6 रुक जाइए, फिर इसमें देख लेते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो बाकी और लिखने की ज़रूरत नहीं, पहले ऑप्शन पर टिक लगा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। समय बचाने की कोशिश करते रहिए हमेशा हर वक्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है। तो आप सभी को मालूम है, लीची में केवल एक ही फल होता है, मतलब एक ही बीज होता है, बहुत ढेर सारे बीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए श्रेणी वाली क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। क्या क्या रहा है, 110 के बाद क्या आ गया है, 99, 99 के बाद क्या आ गया है, 86, 86 के बाद क्या आ गया है, डैश है, डैश के बाद 54, 54 के बाद 33, 35। तो 110 से 99 घटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 11 का डिफरेंस आ रहा है। 99 से 86 का, 99 से 86 में घटाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि 13 का डिफरेंस है। तो देख रहे हैं कि 2 का डिफरेंस बढ़ रहा है। तो 86 में हम लोग जो नेक्स्ट संख्या है 15 का डिफरेंस करके इसे चेक करते हैं। तो 86 में 15 घटा देते हैं, कितना आएगा, 76, 5 71, मतलब 71 आएगा। अब हम क्या करते हैं, 15 कर लिए, अब नियम अनुसार कितना होना चाहिए, हमारा होना चाहिए अब 15 2 17, 17 का अब हम लोग को और डिफरेंस होना चाहिए। तो 15 2 17, 17 का डिफरेंस देख के करते हैं, 71 में 17 घटाते हैं, कितना आएगा, 54 आएगा। तो मतलब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। तो हमारा आंसर सी, मतलब 71 जो आया है वो सही है। तो हमारा आंसर कितना होगा, सी जो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कोई पुरुष पी से, आइए एक मिनट, क्वेश्चन पूरा दिखना चाहिए, हाँ अब सही है। कोई पुरुष पी से क्यू तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, क्यू से पी तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है।
औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल निकालने का एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से सॉल्व कर देंगे, जिसमें कि डिस्टेंस जो है सेम है। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, 2 × A × B अपान A + B। तो आइए रख देते हैं। तो हमारा जो 2 है, पहली जो स्पीड दी हुई है 5 दी हुई है, दूसरी स्पीड कितने दी हुई है, 3 दी हुई है, डिवाइडेड बाय 5 3 8। तो क्या हुआ, 5 10 10 3 30, 30/8, 30/8 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा, 8 × 24, 3 बच्चा कितना 6, 8 6 8 7 56 और फिर 4 8 5 40, 3.75। इसका आंसर हो जाएगा 3.75 है, आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 निम्नलिखित क्रमशः 16.4 सेंटीमीटर 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंबवृत्त शंकु जिसकी आधार त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, इन दोनों शंकुओं को पिघलाया जाता है और एक गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास ज्ञात करने को कह रहा है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दो शंकु हैं, शंकु का पिघला दिया जाता है और उसको व्यास में बताया जाए, मतलब कि जो क्षेत्रफल है दोनों इन लब का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो सेम ही रहेगा। तो आइए जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसके हिसाब से इसको इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है शंकु के क्षेत्रफल का, 1/3 πr²h। तो 2 हैं तो पाई कामन हो गया और क्या कामन हो गया, r कामन हो गया, r² कामन हो गया। बाकी इन दोनों को जोड़ देते हैं, 16.4 + 17.2 कितना हो गया, 6 7 6 13, हाथ से लगा 1 2 1 3, 33.6 हो गया। और इधर क्या है, दोनों एक गोले के रूप में ढाल दिया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, और क्या कटेगा, r की वैल्यू क्या दी रखी हुई है, 8.4। तो हम लोग 8.4 2 बार लिख देते हैं। एकदम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें, आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ। 33.6 4 × r³। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको 33.6 को, 4 8 32.6, 4 8 32 और 4 4 16, मतलब 8.4 और r³ कह रहा है, ये 8.4 की 3 बार है, तो मतलब यही r की वैल्यू क्या हो गई हमारी 8.4। और हमसे पूछ क्या रहा है, गोले का व्यास पूछ रहा है। तो हम तो अभी त्रिज्या निकाले हैं, तो गोले का व्यास के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 8 8 2 16, 16.8। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा 16.8। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पदार्थों के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान संख्याओं द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते क्या है। पहला ऑप्शन है सूत्र द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है आणविक द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है मोल। तो इसका आंसर होता है आणविक द्रव्यमान, इसका आंसर होगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास कहते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है, घोड़े के, कछुए के, सूअर के, एक मिनट, बी ऑप्शन है कुत्ते के, डी ऑप्शन है कछुए के। तो आपको सबको मालूम है कि कछुए के कोई दांत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, हिमवरी एक जापानी उपग्रह है, इसका नाम बताइए ना, कौन किस काम में आता है। तो अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको आंसर के लिए बता देता हूँ, सी आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान के में एक पोल की ओर मुँह किए खड़ा है। पोल की छाया उसके ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, वह किस दिशा में की ओर मुँह किए खड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सूर्योदय। सूर्योदय आप सभी को मालूम है, सूर्य किधर से निकलता है, पूरब से। तो हम लोग पहले इसको बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पूरब की ओर हम मतलब कि मुँह किए हुए, मतलब वो पूरब की, अरे सुबह मतलब सूरज जो है
पूरब से निकलता है, तो पोल की जो छाया बनेगी वो किधर बनेगी, पश्चिम की तरफ बनेगी। अब ये है हमारा कुमार, कह क्या रहे हैं, कुमार के दाहिने में बन रहा है, मतलब कि ये हमारा कुमार मान लीजिए खड़ा है, ये हमारा कुमार, इसका ये लेफ़्ट साइड हो गया, ये इसका राइट साइड हो गया। क्या कह रहा है, दाहिने साइड में बन रहा है, दाहिने साइड में इधर खड़ा रहेगा तभी बनेगा, अगर इधर खड़ा रहेगा तो इसके लेफ़्ट साइड में ये छाया बनेगी। तो मतलब कि हमारा कुमार इस साइड खड़ा हुआ है, तो इस साइड कौन सी दिशा होगी, ये हमारा जब, आइए ये कर देते हैं, ये जब हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो हमारा कुमार किधर खड़ा हुआ है, साउथ की ओर, मतलब कि खड़ा हुआ है, तभी तो इसकी तरफ ये जो इसके शोल्डर में बन रहा है तभी तो इसकी तरफ बन रहा है। आपका ये देखिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, मतलब कि ये साउथ में खड़ा है, और इधर जिसके मतलब ये दाहिना है, इधर ये बायां है, तो बाएं की तरफ इसकी छाया बन रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, कुमार जो है दक्षिण की तरफ खड़ा हुआ है, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। क्या रहा है, फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और बढ़ई। इसमें आप ध्यान देंगे तो 3 चीज़ हैं काम से संबंध रखते हैं, मतलब कि ये 3 अलग अलग प्रोफेशन है, फार्मासिस्ट और आर्किटेक्ट और बढ़ई, ये 3 अलग अलग काम है, मतलब प्रोफेशन है। और पेशेवर आप किसी भी काम में हो सकते हैं, तो मतलब कि ये पेशेवर आप में मतलब तीनों में होंगे, बाकी ये 3 अलग अलग होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है, हमारे पहले ऑप्शन से मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें ये पेशेवर ऊपर सबसे ऊपर हो गया, बाकी 3 अलग अलग जो हैं ये काम हो गए, तो ए आंसर सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उस चाल को क्या कहा जाता है। तो आप लोग को मालूम भी हो गया होगा कि इस तरीके की अब सुपर जेट भी बनने लगे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सुपरसोनिक जेट कहते हैं, क्योंकि वो उसकी जो चाल होती है ध्वनि की भी चाल से अधिक होती है। आइए नेक्स्ट का क्वेश्चन करते हैं। हेलियोटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसको सांस की दुर्गंध से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेलाकाइट एक अयस्क है, तो ये क्या है, किसका अयस्क है। ऑप्शन क्या है, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पारा। तो इसका आंसर होगा ए, कॉपर, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। कौन सी संख्या सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 6, 36, 8। अब अगर इसमें 64 ऑप्शन होता तो हमारा 64 ही आंसर होता है, लेकिन 64 नहीं है, तो अब हमको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। 6 से 36 कैसे हुआ, मतलब 6 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो हम 8 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मकई खाते हैं, ये यदि केवल 21 घोड़े 300 ग्राम मकई कितने दिनों में तक चलेगी। तो ये आपको जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से सॉल्व कर देना है। क्या कह रहा है, 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मकई खा जाते हैं। 270 किलोग्राम मकई जो है ये क्या है, हमारा काम है। तो हमारा काम क्या होता है, नीचे से डिवाइड होता है, इक्वल टू, फिर 21 घोड़े कितने दिनों तक ये चलेगी, तो हमारा यक्स मान लेते हैं, और 300 ग्राम क्या हमारा काम है, 300 किलोग्राम। एक मिनट कट गया। 42 दिन 27 42 घोड़े 27 दिन इक्वल टू 270 हमारा काम हो गया। 21 घोड़े यक्स दिन, और हमारा कितना 300 किलोग्राम मकई। तो आइए हम काट लेते हैं, 3 से 3 दाम 30,
3 9 27, एकदम नॉर्मल तरीके से मैं काट रहा हूँ। 9 3 27, 3 7 21, 7 6 42। तो ये 10 गया इधर, तो x की वैल्यू आ गई 60, मतलब 60 दिन चलेगा 300 किलोग्राम मकई 21 घोड़े पे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन क्या है, मिथेन, एसिटिलीन, प्रोपेलीन, ब्यूटाडाइन। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मेथेन। तो ये सब क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सब क्वेश्चन आप लोग रट के रखिएगा, ताकि दोबारा जब क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसके आंसर दे सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल एकदम क्वेश्चन है। तो आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 5 दोस्त अरुण, बाला, चीनू, दिनेश, इगलू उत्तर की ओर मुँह करके एक बेंच पर बैठे हैं। तो आइए पहले साइड बना लेते हैं। नॉर्थ मतलब उत्तर और दक्षिण। तो मतलब उत्तर हमारा इस साइड है, तो पहले हम एक बेंच बना लेते हैं, ठीक। और सबको ऐसे लिख देते हैं। अरुण को हम ए लिख देते हैं, ए। बाला को बी लिख देते हैं, चीनू को सी लिख देते हैं, और दिनेश को डी लिख देते हैं, इगलू को ई लिख देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अरुण बाला के बगल में बैठा है, ठीक है, अरुण बाला के बगल में बैठा है, सही है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, सही है। अब क्या कर रहा है, दिनेश इगलू के बगल में साथ नहीं बैठा है। ये जो दिनेश है इगलू के साथ नहीं बैठा है, तो फिर एक नया लाइन खींचते हैं। इगलू को चलिए आगे क्या कर रहा है, इगलू बेंच के बाएं सिरे बैठा है, मतलब ये क्या हुआ, हमारा दाहिना हो गया, ये हमारा बायां हो गया। तो इगलू को हम लोग चलिए इधर कोने में बैठा देते हैं। फिर क्या कर रहा है, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो मतलब ये दायां हो गया, तो दूसरे स्थान पे बैठा देते हैं, चीनू को यहाँ बैठा देते हैं। चीनू के साथ बैठा क्या है, कौन है, दिनेश बैठा है, तो यहाँ दिनेश बैठा देते हैं। फिर अरुण जो है बाला के दाईं ओर बैठा है, अरुण जो है बाला के दाईं ओर बैठा है, तो मतलब कि बाला इधर होगा तभी अरुण इधर बैठा होगा, तभी ये जो है दाहिनी ओर बैठ पाएगा अरुण बाला के। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिनेश कहाँ बैठा हुआ है, दिनेश कहाँ बैठा हुआ है, दिनेश ये दाहिनी ओर एकदम बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि निश्चित कूट भाषा में बीर ले नायक का मतलब ग्रीन एंड टेस्टी है, ठीक, पीक नार और का मतलब टमाटर इज़ ग्रीन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन अगर आप देखते हैं तो ये नए NaC कॉमन है, NaC दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, टमाटो इज़ ग्रीन, तो मतलब NaC का मतलब हो गया ग्रीन। नेक्स्ट क्या कर रहा है, COC बीर और फूड टेस्टी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हॉर कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है, फूड टेस्टी, और टमाटो इज़ ग्रीन में क्या कॉमन है, इज कॉमन है, तो मतलब नॉर का मतलब हो गया इज। अब क्या, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बीर कॉमन है, ये BIR, और ये इन चीज़ में क्या कॉमन है, फूड इज टेस्टी कॉमन है, मतलब बीर का वैल्यू क्या हो गया, टेस्टी। अब हमसे क्या कर रहा है, टमाटो इज टेस्टी का बीर आ गया, इज का नॉर आ गया, तो बीर और नार देखिए किस में है, बीर और नार ए में ही है, और टेस्टी किस चीज़ में आता था, इसमें, ये फूड इज टेस्टी, तो इसमें बीर और नार है, और पिक है क्या, ये ग्रीन इज टेस्टी, तो पिक
ओ सॉरी, टेस्टी का तो बीर हो गया ना। टमाटो हमको खोजना किधर है, टमाटो हमारा किस में है, पिक में है, ये यहाँ पे टमाटो इज़ ग्रीन। तो पिक का मतलब हमारा हो गया टमाटो, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने में। गर्मी के मौसम में फ़ैन बंद करके वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कर रहा है, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, द्रव्य होगा, दोनों ही द्रव्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है √10 का वैल्यू जो है 3.16 है, तो √30/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे, √10 का वैल्यू दे रखा है तो हम लोग √30 को क्या लिख सकते हैं, √3/√10 इंटू √9 को वैल्यू 3 रख सकते हैं, तो √3 तो 3.16, √10 की वैल्यू रख दिए बटे 3। अब ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से तो कोई वैल्यू का आंसर मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग को क्या समझ में आता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन या तो गलत है या तो इसके क्वेश्चन नहीं गलत है, इसके जो ऑप्शन है सारे के सारे गलत हैं। तो इसके ऑप्शन ही सारे के सारे गलत हैं। ये यहाँ पे रेलवे ने भी दिए रखा है, दिस क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर पर बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 1,85,222 है। 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी। तो इससे पहले इस तरीके के क्वेश्चन और इसी सेट में पूछ चुका है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है, हर साल 5% की दर से बढ़ रही, 3 साल पहले का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1,85,220 करके किसके बराबर है, ये 5% बढ़ रही, मतलब कि 105 के बराबर है और हमको निकालना है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि आप कोशिश कीजिए कि अगर इतना ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो और 60 तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। नहीं तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए और इसको आप समय बचने पे ही सॉल्व करिए। अगर आपका कैलकुलेशन अगर आपका धीमा है तो मैं यही कहना चाहूँगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1,60,000 आएगा इसका वैल्यू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक माना गया है। तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, अब नए डाटा के साथ आप लोग रहिएगा, फिर कभी आए तो ऐसा ना हो कि फिर से लगा दीजिए। हालांकि अभी भी आंसर सी ही सही है 2020 में भी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 5/6 है, उनकी आयु का आयु 55 है, तो ए की आयु की ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा गए हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 5/6 है और दोनों का योग 55 है, तो क्या होगा 5x + 6x = 55, 6 5 11x हो जाएगा = 55। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो a की वैल्यू 5 पर अनुपाते है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 = 25। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी 25 आंसर सही हो जाएगा कि a की वैल्यू जो होगी, a की एज जो होगी 25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018, ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया, इसको करने से कोई मतलब नहीं, 2018 का जी के था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 2508 प्लस इन सबको में x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। तो ये बोडो मास का सॉल्व क्वेश्चन है, तो इसको 12.54 कर देते हैं प्लस 11x = 200। अब इसको 12 हम लोग 5 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं
25,108 में से। तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे 12.54 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 5 दूनी 10, मतलब कि 2508 आएगा। और ये पॉइंट में भी है, दो दशमलव पे मतलब 2 अंकों पे पॉइंट लगा हुआ है, तो मतलब 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो ये सीधे डायरेक्टली जब काट लीजिए कितना आ जाएगा, 200 प्लस 11x इक्वल टू 200। तो 200 से 200 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई हमारी। तो आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू b 0 आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 33वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है। तो आपको सबको मालूम होना चाहिए एल्डिहाइड में मौजूद होता है। ये सब सारे ग्रुप के जो वैल्यू हैं आपको याद करके रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, निम्नलिखित दिए गए में असंगत क्या है। असंगत पूछ रहा है, तो असंगत आप लोग अगर देखेंगे उड़ीसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, लावड़ी। तो लावड़ी जो है, अगर आप ये उड़ीसी, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम देखेंगे तो एक क्लासिक डांस है। लावड़ी भी एक डांस है, लावड़ी भी एक डांस है, पर ये एक तरीके से क्लासिकल डांस नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 का उधार लेता है। वह उससे 2 वर्ष के लिए 6.25 की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्तियों को दे देता है। प्रति वर्ष लेन देन में कितना लाभ हुआ। क्या रहा है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। 4% की ब्याज पे 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है, ठीक। तो 5,000 लिया, तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं क्या हो रहा है इसका, जो फार्मूला होता है उससे निकाल लेते हैं। कितना आया हमारा, 4 दूना 8 और 45, मतलब 400 रुपये इसका साधारण ब्याज आया। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, 6.25 पे निकाल लेते हैं। 6.25 अगर आप बटे में करेंगे तो 25/4 आएगा 6.25 की वैल्यू। तो इसको भी निकाल लेते हैं, 5,000 इंटू 25 इंटू 2/4 इंटू 100। ये 6.25 की वैल्यू में लिखा हूँ 25/4, कन्फ्यूज मत होइएगा। 25 को 100 में से काट दिया 4, 2 से ये गया 2, और कितना आ गया, और आपका आ गया नीचे 2, 4 दूना 8, 2 से ये गया कितना 25, 2500, 4 से कट गया, हमारा आएगा 625 आएगा। मतलब कितना, 225 रुपये का हमको 2 साल में फ़ायदा हुआ। तो पूछ क्या रहा है कि प्रति वर्ष लेन देन में लाभ पूछ रहा है, तो हमको 1 वर्ष में फ़ायदा पूछ रहा है। 225 तो हमारा हो रहा है 2 साल में फ़ायदा, तो इसका 1 साल में फ़ायदा क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2.5, मतलब 112.5 रुपये का हमको 1 साल में फ़ायदा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये आंसर बी होगा, रांची में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 है, इसके अंतर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप 28 दे रखा है, अंतर त्रिज्या 3.5 दे रखा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, परिमाप इंटू एस क्या होता है, अंतर त्रिज्या बटे 2, परिमाप बटे 2। तो क्या हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से, 28/2 इंटू 3.5, 14 आ गया। 14 का 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 पंचे 70, 14 14 42, 42 7 49। हमारा जो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 49। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए अभी इतना ही। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नए आगे की वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।